गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 17 है ना, जो था इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ कॉन्ट्राडिक्शन इन डेवलपमेंट स्कीम है। तो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें कैसे कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं, विरोधाभास कैसे देखने को मिलते हैं। तो विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन का आसान शब्दों में यदि हम बोले तो मतभेद हो जाना या दो बातों का आपस में क्या होना, टकराना है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आज पानी गिर रहा है ना, लेकिन फिर है ना, मान लीजिए है ना, सवेरे मैं देखा और पानी नहीं गिर रहा है, तो मैं ही बोल रहा हूँ कि आज पानी नहीं गिर रहा है। तो दोनों बातों में क्या है, अलग अलग है ना, बात दोनों में चेंज है। तो इसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास क्या है बोलते हैं। तो देखिए क्या है, over the past few years there has been widespread discontent in many regions of country about the way in which development programs are being carrying out है ना। तो बता रहा है ना कि कुछ है ना, समय पहले की बात करें, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स या कुछ समय पहले का जो टाइम पीरियड था या अभी का जो टाइम पीरियड है, देयर हैज़ बिन वाइड स्प्रेड डिसकॉन्टेंट है ना। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्या हो रहा, असंतोष क्या है हो रहा है। अब किस लिए असंतोष हो रहा है, इन मेनी रीजन्स ऑफ कंट्री अबाउट द वे इन विच डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बिन कैरिड आउट। जिस तरीके से डेवलपमेंट के प्रोग्राम है ना इस कुछ समय में हो रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के मन में क्या है, असंतोष है। बहुत लोग इससे खुश नहीं है ना। अब क्यों खुश नहीं है इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट आर फोकसिंग ऑन माइनिंग मिनरल्स रिसोर्स एंड सेटिंग अप फैक्ट्री टू अर्न प्रॉफिट। अब क्यों नहीं है, इसका कारण देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यदि वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको ज़मीन की ज़रूरत क्या है पड़ेगी है ना। और जनरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या चाहिए है ना, रिसोर्स चाहिए है ना। अब रिसोर्स के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, माइनिंग को फोकस कर रहे हैं, जिससे वो क्या है, उनको मिनरल रिसोर्स क्या है मिल पाए। इसके अलावा वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे उनको क्या हो, प्रॉफिट हो पाए। They claim that setting up industry opens up new employment opportunity for people in the region and boost the manufacture of goods। तो ये मानते हैं कि यदि किसी रीजन में हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ओपन करेंगे तो वहाँ से सबसे पहला चीज़ क्या होगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है मिलेगी या एम्प्लॉयमेंट क्या है मिलेगा लोगों को। तो ये रीज़न ये लोग देते हैं कि यदि हम क्या कहते हैं, कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को जॉब क्या है मिलेगी। एंड बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। इसके अलावा और क्या होगा, तो जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग है ये भी तेज़ी से क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके का है ना क्या दे रहे हैं ये लोग है ना, तर्क दे रहे हैं। इस तरीके की बात इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है बोल रहे हैं कि यदि है ना हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको इसे है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी है ना। तो इस तरीके से है ना क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चेंज क्या है आ रहा है। आगे देखिए, बट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर क्लेम। लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कि हम फैक्ट्री लगाएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है ना, इसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए लिखा है लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग मिनरल रिसोर्स एंड सेटिंग अप फैक्ट्री। क्योंकि यदि आपको क्या करना है, कोई भी फैक्ट्री क्या करनी है, लगानी है, तो उसके लिए लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए है ना। तो वही लिखा है लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए, माइनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, लैंड क्या है चाहिए। एक्वायरिंग दिस लैंड अफेक्ट द लीव्स ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। अब जब आप क्या करेंगे, लैंड को एक्वायर करेंगे, लैंड के ऊपर कब्जा करेंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर रह रहे बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक लीव्स ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, तो वहाँ पर जो बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट क्या है पड़ेगा। मैनी ऑफ देम आर डिस्प्लेस्ड एंड डू नॉट गेट एडुकेट फैसिलिटी फॉर देयर रिहेबिटेशन है ना। तो बहुत सारे लोगों को क्या किया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस्ड कर दिया जाएगा। एंड डू नॉट गेट एडुकेट फैसिलिटी फॉर देयर रिहेबिटेशन। और जहाँ पर इनका रिहेबिटेशन होगा, जहाँ पर इनको फिर से बसाया जाएगा, वहाँ पर हो सकता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटी क्या है ना मिल पाए है ना। तो डू नॉट गेट एडुकेट फैसिलिटी, पर्याप्त मात्रा में उनको फैसिलिटी ना मिल पाए, जहाँ पर इनको फिर से क्या है डिस्प्लेस क्या है
किया जा रहा है, या जहाँ पर इनको फिर से रिहेबिटेट किया जा रहा है, पुनर्वास इनका कराया जा रहा है। दे लूज देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर कल्चरल मोरिंग, है ना। इसके अलावा क्या होगा, है ना, इनके जो लाइवलीहुड का तरीका है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर पशुओं को चराना, लकड़ी काटना, ये सब उनके लाइवलीहुड के क्या हैं, सोर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी कम हो जाएंगे, और उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है ना, कल्चरल मॉडलिंग है, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। डेवलपमेंट थस गिव्स राइज टू सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो इस तरीके का यदि डेवलपमेंट होगा तो वो क्या करेगा, राइज टू अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ऐसे सिचुएशन को बढ़ावा देगा, कॉन्फ्लिक्ट देगा, संघर्ष उत्पन्न करेगा सोसाइटी में, और डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो ये डेवलपमेंट यदि इस तरीके से हो, जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, इस तरीके से यदि डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें क्या हो गया है ना, लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न क्या है होगा, और समाज में पूरा संघर्ष, है ना, लिखा है ना, कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो जो हमारा पूरा समाज है वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। आगे देखिए दिया है, उड़ीसा इज रिच इन कोल, बॉक्साइट एंड आयरन और रिसोर्सेज। तो जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ का, है ना, पड़ोसी, है ना, क्या है, राज्य है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपको कोयला मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, और आयरन क्या है, मिलेंगे। द स्टेट प्लान्स टू सेटअप एट लीस्ट 45 स्टील यूनिट्स। द पीपल लिविंग इन दीज mineral rich region constantly fear that they will be displaced when their land is acquired for these proposed industrial units। तो बता रहा है कि जो उड़ीसा है हमारे बगल में, वहाँ पर, है ना, जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हमको लगभग 45, है ना, स्टील की फैक्ट्रीज क्या करनी है, लगानी है। तो जहाँ पर ये मिनरल्स मिलेंगे, दिखा है, द पीपल लिविंग इन दीज मिनरल्स रिच रीजन, जहाँ पर अधिक मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या है, डरे हुए थे, है ना। डरे हुए क्यों थे, कॉन्सिस्टेंटली फियर, है ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और उनके डरने का कारण क्या था, दैट दे विल बी डिस्प्लेस्ड व्हेन देयर लैंड इज एक्वायर्ड, यदि इनके लैंड को ले लिया जाएगा तो इनको यहाँ से हटाया जाएगा, फॉर दिस प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और इस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बनाने के लिए इनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। 100 of acres of fertile agriculture land have already been acquired for the purpose, and forests have been cleared on a massive scale, leading to drying up their water resources। तो लगभग 100 एकड़ फर्टाइल जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर्ड, है ना, कर भी लिया गया, फॉर द पर्पस, एंड फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में जो फॉरेस्ट है इसको भी काटा गया है, लीडिंग टू ड्राइंग अप देयर वाटर रिसोर्स, और इस कारण जो वाटर रिसोर्स है ये भी धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं ना। तो ये सब प्रॉब्लम क्या है, आ रही है। द पीपल हैव टाइम एंड अगेन रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, है ना। तो जो लोग थे यहाँ के, है ना, उन्होंने क्या किया है ना, प्रोटेस्ट, है ना, स्टार्ट कर दिया है ना, कि यहाँ पर आप फैक्ट्री क्या इस्टेब्लिश क्या है मत करिए। द मेन डिमांड इज़ टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इनकी डिमांड क्या थी कि आप क्यों यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाइए, क्योंकि इनको लगता था, है ना, कि इनका जो लैंड है, इनका जो फॉरेस्ट है, लाइवलीहुड का सोर्स है, ये इनसे छीन लिया जा रहा है। तो इनका मेन डिमांड वही था, प्रोटेक्ट देयर लैंड, अपने लैंड को बचाना, वाटर को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और इनके लाइवलीहुड का जो सोर्स है उसको क्या करना, बचाना। दे डू नॉट विश टू बी डिस्प्लेस्ड टू एन अननोन लोकेशन आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड सम कंपनसेशन, और ये नहीं चाहते थे कि इनको दूसरे जगह क्या है डिस्प्लेस किया जाए, या अलग जगह में, है ना, इनको क्या किया जाए, रखा जाए, आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड सम कंपनसेशन, कुछ मात्रा में, है ना, कंपनसेशन दे करके, या कुछ मात्रा में इनके नुकसान की भरपाई करके इनको दूसरे जगह भगाया जाए या डिस्प्लेस किया जाए, ये लोग नहीं चाहते थे। दे आर्ग्यू दैट वंस दे एग्जिस्ट द मनी दे रिसीव इन कंपनसेशन दे आर फोर्स टू वर्क एज लेबर्स। इसके अलावा इनका एक और कंसर्न था, आर्ग्यूमेंट था, कि जो पैसा आप हमको दे रहे हो कंपनसेशन के तौर पर, यदि वो जब ख़त्म हो जाएगा, है ना,
तो ये क्या होंगे, फिर लेबर के तौर पर काम करने के लिए क्या हो जाएंगे, मजबूर क्या है, हो जाएंगे। विदाउट एनी गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क सिक्योरिटी दीज चेंजेस हैव हार्शली अफेक्टेड देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, है ना। तो यदि कोई गारंटी नहीं हो ना, विदाउट गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क सिक्योरिटी, है ना, वर्क सिक्योरिटी की यदि कोई गारंटी क्या है नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा, इनका जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है, डालेगा। तो इनकी एक ये भी मांग थी, यदि हमको आप हटा रहे हो तो आप हमको क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, दो पहले से काम क्या है दे दीजिए, है ना, जिससे क्या है हमको परेशानी ना हो, है ना। आगे देखिए दिया हुआ है, तो ये तो क्या है ना, जो जिनको हटाया जा रहा है या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बातें हैं। आगे देखिए लिखा है कि इन्वायरमेंट के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, द इन्वायरमेंटलिस्ट हैव ऑल्सो वॉइस्ड देयर कंसर्न अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरण के संरक्षक लोग हैं, उन्होंने भी क्या है वॉइस और कंसर्न क्या है इस बारे में उठाया कि यदि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है ना क्या है स्टेट में लगेंगी तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, तो जो हमारे कंट्री का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है पड़ेगा। दे क्लेम दैट एक्सेसिव माइनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेस एंड इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये मानते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा है ना एक्सेसिव माइनिंग ऑफ मिनरल्स, बहुत ज़्यादा यदि मिनरल्स की क्या होगी खुदाई की जाएगी और इंडस्ट्री क्या है इस्टेब्लिश क्या है की जाएगी, तो इससे क्या होगा है ना, ये हमारे लैंड को भी डिस्ट्रॉय करेगा, वाटर रिसोर्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसके अलावा है ना हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को भी क्या करेगा, बढ़ाने का काम क्या है करेगा, या पॉल्यूशन को भी क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। दिस डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग आवर वाटर रिसोर्स। अब इसके बाद ये तो है ना हो गया कि पॉल्यूशन है ना बढ़ेगा, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से पानी निकलेगा या जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इससे जो वाटर है ना वो भी क्या होगा हमारा पॉल्यूट क्या है होगा। तो वही लिखा है, द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग आवर वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। एज अ रिजल्ट पीपल नाउ फेस द डेंजर ऑफ न्यू पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। और इसका परिणाम ये होगा कि जो लोग हैं उनको नया है ना क्या है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्या, पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। तो पॉल्यूशन के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये भी इनको फेस करना पड़ेगा। अ कमेटी सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट investigating the large scale industry pollution in the state and found that few large companies had floated the Forest Rights Act to set up industry। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसके लिए कमेटी बनाई और इन्वेस्टिगेशन किया है ना, जांच करने के लिए है ना भेजा कि आप जाइए देख कर के आइए कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो लिखा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन स्टेट एंड फाउंड अ फ्यू लार्जर कंपनीज हैड फ्लोटेड द फॉरेस्ट एक्ट टू सेटअप इंडस्ट्री। और जो बहुत सारी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया था है ना, जो फॉरेस्ट एक्ट था कि फॉरेस्ट को कितना काटना है या काटने के बाद कितना पेड़ लगाना है, इन सब का उन्होंने पालन क्या है नहीं किया था, या सही तरीके से है ना क्या है ना उन्होंने वर्क क्या है नहीं किया था, इन्वायरमेंट को सही तरीके से बचाया नहीं था। तो गवर्नमेंट यदि फैक्ट्री लगाने के लिए देती है तो उसके भी कुछ नियम कानून उसके होते हैं जिसके तहत आप क्या है फैक्ट्री लगा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हैड स्टॉप्ड द लैंड एक्विजिशन एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। और इसके ऊपर क्या किया गया है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने जब देखा कि सही तरीके से है ना लैंड को एक्वायर नहीं किया जा रहा है या सही तरीके इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया जा रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थी या है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था है ना, उन्होंने क्या कर दिया, जितना भी लैंड एक्विजिशन था है ना इसको क्या कर दिया, स्टॉप क्या है कर दिया। तो उन कंपनियों की जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया था उनके लैंड एक्विजिशन एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रोक दिया है ना। सच कॉन्ट्राडिक्शन इन डेवलपमेंट कैन बी फाउंड इन मेनी अदर सेक्टर्स बिसाइड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा भी है ना बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन डेवलपमेंट के हमारे सोसाइटी में हमको देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही हो, बहुत सारे और भी अलग अलग सेक्टर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है ना हमको देखने को
मिलेंगे। गार्बेज कलेक्ट डेली फ्रॉम द सिटी इज डम्प्ड इन डिस्टेंस लोकेशन इन द रूरल एरिया पॉल्यूट द एयर एंड वाटर सोर्स ऑफ विलेज। अब देखिए एक और बता रहा है कि होता क्या है ना कि जो शहरों के गार्बेज है ना, या शहरों का जो वेस्ट मटेरियल है इसको कलेक्ट किया जाता है डेली, और फिर है ना कि रूरल एरिया के है ना किसी ऐसे जगह में जहाँ पर खाली होता है वहाँ पर इसको डंप कर दिया जाता है। तो होगा क्या, शहरों का कचरा तो गांव में पहुंच जाता है, लेकिन गांव में कचरा पहुंचने के साथ है ना क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन भी पहुंचता है। तो लिखा पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर सोर्स ऑफ विलेज। तो इससे क्या होगा, विलेज का जो वाटर सोर्स है या जो एयर है वो भी क्या होता है, पॉल्यूट क्या है, होता है ना। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि आप है ना शहरों को है ना बचाने के लिए कि शहरों में गंदगी ना हो, गाँव को गंदा कर रहे हैं, वहाँ के वाटर को और एयर को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट क्या है, डाल रहे हैं, है ना। आगे देखिए दिया है डैम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन मेक वाटर इजीली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इन सम एरिया वाइल एरिया फार अवे फ्रॉम इरिगेशन फैसिलिटी में कंटिन्यू टू फेस ड्रॉग कंडीशन। इसके अलावा बताया जा रहा है कि डैम हम कंटिन्यू बना रहे हैं किसके लिए, कि इरिगेशन की फैसिलिटी क्या है, ईजिली क्या है लोगों को अवेलेबल हो जाए, जिससे क्या हो एग्रीकल्चर क्या है अच्छे से हो पाए। लेकिन क्या देखने को मिलता है, कुछ एरिया में तो ये पहुंच पाता है, लेकिन जो दूर के एरिया होते हैं ना वहाँ पर अभी भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती, जिस कारण क्या होता है कंटिन्यू टू फेस ड्रॉग्ड कंडीशन, जिसके कारण वहाँ पर अभी भी है ना सूखा बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, पानी नहीं गिरता है तो फसलें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं ना। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि डेवलपमेंट है ना क्या है पूरे जगह पे नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको है ना समझाया है कि कैसे डेवलपमेंट में है ना कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। आगे देखिए इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स है ना। अब इनकम है ना कैसे है ना है, और इनकम और अदर जो हमारे इनकम से हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें या कैसे है ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। तो इनकम और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं वो इसमें बता रहा है। लेटेस्ट एनालिसिस टेबल 1.1 इसको आप सुधार लेंगे, 17.1 है। तो लेटेस्ट एनालिसिस टेबल 17.1 वंस अगेन द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स लिस्टेड इन द टेबल इज़ टू अर्न मोर मनी। तो आपने 17.1 का जो टेबल था वहाँ पर देखा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स थे ना, व्यक्ति थे, उनके जो लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या था, लिस्टेड द टेबल इज टू अर्न मोर मनी, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, पैसे कमाना। फॉर एग्जाम्पल द लेबर वांट्स बेटर वर्क, द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स मोर प्रॉफिट। जो लेबर है वो अच्छा काम चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। द कॉलेज स्टूडेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर वांट्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो अनएम्प्लॉयड है ना, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो क्या चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इनके लिए हो, इसके अलावा जिससे इनकी इनकम भी क्या है बढ़ सके। बट वाई इज़ दिस सो, है ना, लेकिन ये क्यों हो, है ना। It is because people think that they can fulfill their needs and raise their standard of living if they earn more money। क्यों अब ऐसा हो, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, पीपल थिंक दैट, कि यदि हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और तभी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। बट पीपल ऑल्सो हैव अदर नीड्स एंड डिज़ायर अपार्ट फ्रॉम अर्निंग अ गुड इनकम। लेकिन है ना लोगों की कुछ और भी है ना नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, डिज़ायर अरमान होते हैं, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग अ गुड इनकम। अच्छी इनकम के अलावा और कुछ है ना मनुष्य के क्या होते हैं, नीड्स होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, अरमान होते हैं, विच दे ऑल्सो कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट, जो कि वो मानते हैं कि ज़रूरी होता है ना। पीपल वांट्स फ्रीडम, है ना। अब क्या क्या होता है देखिए लिखा, पीपल वांट्स फ्रीडम एंड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय ऑल इन सोसाइटी इन विच दे लिव। पीपल चाहते हैं कि फ्रीडम मिल सके, इसके अलावा वो चाहते हैं कि सभी के साथ है ना क्या इक्वली क्या किया जाए, ट्रीट क्या है किया जाए, इक्वली बिहेव क्या है किया जाए सोसाइटी में। दे ऑल्सो सी सिक्योरिटी एज नीड्स बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस एंड डेवलप इन इनसिक्योर इन्वायरमेंट। इसके अलावा लोग मानते हैं कि जो सिक्योरिटी है ना,
वो भी क्या है ज़रूरत है ना, क्योंकि जो इनसिक्योर आदमी है वो प्रोग्रेस क्या है नहीं कर पाएगा। तो उनका मानना है कि यदि हमारे सिक्योरिटी अच्छी होगी तो जो पर्सन है वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा और डेवलप कर पाएगा, है ना। और यदि इनसिक्योर इन्वायरमेंट होगा तो वो क्या है अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे यदि आपको डर हो कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको कोई मार देगा, तो क्या आपका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी क्या हो, एक मेजर इशू है डेवलपमेंट में कि सिक्योरिटी क्या है सही होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन and where special measures are taken to protect the backward class and they are provided with opportunity, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है उसका मतलब क्या है कि इज़ ऑफ अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर, जहाँ पर क्या हो है ना, ठीक है, लोगों से है ना समानता के साथ व्यवहार हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास है उनको है ना सही अपॉर्चुनिटी क्या है प्रोवाइड की जाए, है ना, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे वो क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। अनएम्प्लॉयड पीपल वांट्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी। इसके अलावा जिसके पास कोई काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो चाहते हैं कि उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्या है कमा पाएँ। दे ऑल्सो लुक फॉर स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट and other family benefits such as medical treatment, housing, drinking water, pollution free environment and proper education for their children। इसके अलावा वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी क्या है अपने एम्प्लॉयमेंट में चाहते हैं, स्थिरता क्या है चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हम स्टेबल रहें, वहाँ से हमको हटाया ना जाए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि हमको कुछ फैमिली बेनिफिट्स भी मिले सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, है ना, तो मेडिकल की फैसिलिटी हो, हाउस मिले वहाँ से हमको, वाटर की फैसिलिटी मिले। इसके अलावा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, बच्चों के लिए एजुकेशन है ना अच्छा हो पाए। तो इस तरीके का बेनिफिट भी वो चाहते हैं। इसीलिए है ना आप देखोगे कि लोग गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसमें बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जॉब की क्या स्टेबिलिटी है, आपको हटाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता। और इसके अलावा और बहुत सारे है ना क्या होते हैं बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं। इफ़ दीज बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल इट अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू वर्क। और यदि क्या ये सब बेनिफिट नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है ना उसके वर्क कैपेसिटी को क्या करता है, इफेक्ट क्या है करता है, उसकी क्षमता को क्या करता है इफेक्ट करता है। एंड ऑब्स्ट्रैक्ट देयर डेवलपमेंट, और उसके डेवलपमेंट को भी रोकने का काम क्या है करता है ना। तो इस तरीके से इनकम और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा है ना, जो व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त क्या है कर पाएगा, और इनकम घटेगी तो वो अपने लक्ष्य से दूर होता जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है इन्वर्सली क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। तो ये इस तरीके से है ना इनकम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में था। आगे है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम क्या है इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।